तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब कभी भी हम लोग बीएफपी यानी कि बॉयलर फीड पंप को स्टार्ट करते हैं तो उसके डिस्चार्ज वाल्व को क्यों क्लोज करके करते हैं। ठीक है, देखेंगे डिस्चार्ज वाल्व जो रहता है वो क्लोज रहता है और जो सक्शन वाल्व देखेंगे वो ओपन रखा जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब कभी भी बीएफपी यानी कि बॉयलर फीड पंप जो होता है उसको यदि स्टार्ट किया जाता है तो उसका डिस्चार्ज भाग जो होता है वो क्लोज कंडीशन में किया जाता है। ओके, अब क्यों ऐसा किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि बीएफपी में आपको तीन पार्ट मेनली दिखेगा, एक मोटर दिखेगा, एक कपलिंग दिखेगा और एक आपको पंप दिखेगा। उस कपलिंग के द्वारा ही, कपलिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कपलिंग के द्वारा ही मोटर का शाफ्ट और जो पंप का शाफ्ट है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पंप वर्क करेगा मोटर में लोड पड़ेगा और मोटर में जो एम्पियर है, जो करंट है, जो पावर है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो जब इनिशियल कंडीशन में जब हमारा पंप बंद रहता है यानी कि जब स्टैटिक कंडीशन में होता है और जब हमको उसको रोटेट करना होता है तो रोटेट करने के लिए हमें एक हाई टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी कि जब हाई टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तभी वो आसानी से वो रोटेट होगा और उसके लिए हमें पावर कंजप्शन जो है, उसको पावर जो प्रोवाइड करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप बचपन में साइकिल वगैरह चलाए होंगे तो साइकिल को इनिशियली रोटेट करने के लिए, ठीक है, जो टॉर्क आप प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादा देना पड़ता है। और जैसे ही एक निश्चित आरपीएम आ जाता है कुछ दूरी के बाद, आप यदि पैडल से फोर्स लगाएंगे तो वो आपको अब साइकिल चलाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बीएफपी में भी इसी एग्जांपल से समझिए कि जब हम लोग इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं यानी हेवी इंपेलर जो होता है, ठीक है, जो वाटर को हाई प्रेशराइज करता है, उसको एक हमको निश्चित आरपीएम में लाने के लिए हमको ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है। तो जब कभी भी हम अगर बीएफपी स्टार्ट करते हैं तो हमारे कोशिश ये रहता है कि पहले जो एम्पेलर है, जो शाफ्ट है, जो रोटेट करवाना है हमें, वो अपने एक स्टेबल आरपीएम में आ जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एम्पियर का रिक्वायरमेंट जो होगा वो कम ही लगेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए कि हम डिस्चार्ज डैम्पर ओपन रखेंगे, ठीक है, तो ओपन जब हम क्लोज करके कर रहे हैं तो क्लोज करने टाइम पंप जो है अभी वर्क नहीं कर रहा, पंप बस अभी टॉर्क लेके बस घूमेगा। ओके, लेकिन अगर डिस्चार्ज वाल्व हम ओपन रखते तो क्या होता, सक्शन तो खुला हुआ, तुरंत वो पानी डिलीवर्ड करता और आपको आगे की ओर पाइपलाइन में भेजता, बॉयलर की ओर भेजता। ठीक है, यानी कि एक तो टॉर्क में ज्यादा पावर लगा ही, साथ में वाटर जो डिलीवर्ड या अब पंप को वर्क भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पंप जब हाई टॉर्क की वजह से एक हाई एम्पियर भी चाहिए, पावर भी चाहिए और साथ में वर्क भी करेगा तो और ज्यादा एम्पियर चाहिए। तो उस केस में क्या हो सकता है, मोटर जो है वो ओवरलोड में ट्रिप हो सकता है। ठीक है, तो मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए, मोटर हमारा जले नहीं, ठीक है, मोटर में कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो उससे बचने के लिए ही हम डिस्चार्ज भाग को क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, ताकि पहले वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे डिस्चार्ज भाग को एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं। तो ये प्राइमरी रीजन हो गया। इसके अलावा भी कुछ रीजन है, जैसे आपके लाइन में सडन हैमरिंग ना हो डिस्चार्ज लाइन में। ठीक है, अगर कंटिन्यू हम तुरंत चलाएंगे और तुरंत डिलीवर करेंगे वाटर तो वाटर हैमरिंग हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और तीसरा भी रीजन है। ठीक है, तीसरा रीजन ये है कि अगर अचानक हम वाटर को डिलीवर करेंगे तो सक्शन लाइन में जो होगा वो लो प्रेशर होने का चांसेस रहेगा, जिसके वजह से कैविटेशन का चांसेस होगा, जिससे पंप के एम्पेलर वगैरह डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बचने के लिए हम लोग पहले स्टेबल करते हैं पंप को और फिर धीरे धीरे भाग को खोलते हैं ताकि एक स्टेबल पंप में आपका वाटर जो है वो डिलीवर है, पंप जो हमारा स्टेबल रहे, मोटर स्टेबल रहे। ठीक है, तो इन्हीं सब रीजन की वजह से जो पंप का जो डिस्चार्ज भाग रहता है उसको हम लोग क्लोज करके स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।